हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड आई वेलकम एवरीवन ऑन शिनाजी एस्ट्रोलॉजी। सभी व्यूअर्स का मैं शिनाजी एस्ट्रोलॉजी पे वेलकम करता हूँ। तो इस ऑडियो पॉडकास्ट के अंदर हम लोग आज बात करेंगे गणेश जी के बारे में। और गणेश जी का जो सबसे पावरफुल मंत्र होता है गणपति अथर्वशीष। तो गणपति अथर्वशीष के बारे में आज बहुत ही डिटेल से हम चर्चा करेंगे। देखिए, गणपति अथर्वशीष भगवान गणेश का सबसे ज़्यादा एक काफ़ी ज़्यादा मजबूत मंत्र माना जाता है। और इंसान के जीवन में गणपति अथर्वशीष का अगर वो पाठ करता है तो उसे जीवन के हर क्षेत्र में उसे लाभ प्रदान मिलता है, उसे लाभ देखने को मिलता है। उसे जीवन की जो समस्याएं हैं, चाहे वो आर्थिक समस्याएं हो, रुपए पैसे से जुड़ी समस्याएं हो, सेहत से जुड़ी समस्याएं हो, लव मैटर से जुड़ी समस्याएं हो, शादी से जुड़ी, मैरिड लाइफ से जुड़ी समस्याएं हो, हर तरह की समस्याओं से इंसान को मुक्ति मिलती है। और गणपति अथर्वशीष का जो सबसे ज़्यादा बड़ा बेनिफिट देखने को मिलता है वो होता है इंसान का जो दिमाग है, इंसान का जो माइंड है, माइंड को स्ट्रेस फ्री बनाना, एनजाइटी फ्री बनाना, टेंशन फ्री बनाना, ओवर थिंकिंग को कम करना, जितने भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं उनको कम करना। तो ये सब जो काम होता है गणपति अथर्वशीष बहुत अच्छे से करता है। भगवान गणेश जो हैं, गणपति अथर्वशीष के जो आराध्य देव हैं, वो इंसान को धन समृद्धि लाभ से ब्लेस करते हैं। और कहीं ना कहीं जहाँ भगवान गणेश की ब्लेसिंग्स आपको मिल जाती है तो आपके सारे काम बनने लग जाते हैं। तो इसी गणपति अथर्वशीष को आज हम लोग बहुत ही विस्तार के साथ में चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक ऑडियो पॉडकास्ट है। तो इसको आप मोबाइल कहीं पे साइड में रख के ईयरफोन लगा के भी सुन सकते हैं, लाउड स्पीकर पे लगा कर भी इसे सुन सकते हैं। और इसके लिए आपको मोबाइल देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑडियो फॉर्म में चलता रहेगा। तो आप इसे सुन सकते हैं और इसके अगर आप नोट्स बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपको कैसे गणपति अथर्वशीष हमें पढ़ना चाहिए, गणपति अथर्वशीष को पढ़ने के क्या क्या लाभ हो सकते हैं, फ़ायदे हो सकते हैं, और गणपति अथर्वशीष जो है वो किस तरह से ज़िंदगी के अंदर बदलाव लेकर आता है। तो इसको आप अगर लिखेंगे तो भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। पूजा विधि तो आप ज़रूर लिख सकते हैं इसकी। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि गणेश जी का जो अवतार होता है, जो गणेश जी होते हैं, गणपति अथर्वशीष में गणेश जी की हम आराधना करते हैं। अभी देखिए, जो गणेश जी होते हैं उनको एक विशाल दृष्टिकोण गणेश जी का देखा जाता है। जैसे कि हम सबको पता है कि गणेश जी का जो सर होता है वो हाथी का सर होता है। तो हाथी का सर होने की वजह से, यानी कि जो गणेश जी हैं, ये हम लोग सब लोग मानते हैं हिंदू ज्योतिष में और हिंदू मान्यताओं में कि इंसान का जो एक दृष्टिकोण है वो बहुत विशाल हो जाता है। जैसे एक हाथी का सर बड़ा होता है, काफ़ी विशाल होता है, वैसे इंसान का जो थिंकिंग प्रोसेस है वो वाइड हो जाता है। इंसान का जो थॉट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक बड़े दृष्टिकोण वाले हो जाते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग वाले हो जाते हैं। तो देखिए, काफ़ी ज़्यादा जो हिंदू माइथोलॉजी में कहा जाता है कि जैसे किसी भी पर्सन को अगर राहु केतु से जुड़ी समस्याएं होती हैं, ख़ास तौर से अगर केतु से जुड़ी समस्याएं होती हैं, तो ऐसे में इंसान को देखिए केतु की वजह से काफ़ी ज़्यादा बुरे विचार आते हैं, नेगेटिव थॉट्स माइंड के अंदर आते हैं, सब कुछ छोड़ने का मन करता है, एनजाइटी परेशान करती है, दिमाग में काफ़ी ज़्यादा ऐसे ख्याल आते हैं जैसे कि उसका कुछ करने का मन ही नहीं करता, एक जगह पे पड़े रहना, कमरे में बंद हो जाना, किसी की बात नहीं सुनना। अगर आपके परिवार में भी ऐसा कोई है या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, किसी के साथ हो रहा है कि वो पर्सन किसी से बात करना पसंद नहीं करता, माँ बाप की बात नहीं सुनता, हस्बैंड वाइफ की बात नहीं सुनता, अपने मन की करता रहता है और बिल्कुल ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाता है जो उसके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती और उसे सही गलत का भेद नहीं हो पाता, और कहीं ना कहीं ऐसा इंसान ज़रूरत से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता है और वो अपने आंसर की भी परवाह नहीं करता। वो ज़रूरत से ज़्यादा, जो ऐसा इंसान होता है वो अपने में मगन हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा उसके दिमाग में थॉट्स चलते रहते हैं। तो आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं राहु केतु का प्रभाव ऐसे इंसान के ऊपर है। तो ऐसे में अगर नेगेटिव थॉट्स इंसान के माइंड में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है, तो गणपति अथर्वशीष का पाठ ऐसे इंसान को अगर करता है, नियम से 40 दिन अगर आप करते हैं गणपति अथर्वशीष का पाठ, तो आपको निश्चित तौर पर लाभ प्रदान होगा, लाभ आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। अभी देखिए, जो गणपति अथर्वशीष होता है गणेश जी का, जैसे अगर हम गणेश जी की पूजा करते हैं तो आप ये समझिए कि हिंदू शास्त्रों और हिंदू मान्यताओं में कहा गया है कि 108 बार आप गणेश चालीसा करते हैं, उस सब का फल आपको एक बार गणपति अथर्वशीष करने से प्राप्त हो जाता है। यानी इतना शक्तिशाली मंत्र है। 108 बार
गणेश भगवान का नाम लेने के बराबर है एक बार गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना। अभी देखिए गणेश जी का जो पेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा विशाल होता है, यानी कि बड़ा पेट होता है। तो कहीं ना कहीं हम ये भी इस गणपति अथर्वशीर्ष से जोड़ के देखते हैं कि ऐसा है जो इंसान होता है, देखिए जिसका पेट ज़्यादा होता है उसे जीवन में सब सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। तो अगर आप गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करते हैं तो धन संपत्ति आपको बहुतायत में मिलती है, बहुत अच्छी क्वांटिटी में आपको मिलती है। आपके जो काम है वो बनने लग जाते हैं। ख़ास तौर से अगर आपके ऊपर कर्जा चल रहा था तो कर्जा आपका ख़त्म होने लग जाता है। कहीं ना कहीं आपकी इनकम बढ़ जाती है, इनकम के नए नए अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलते हैं, सोर्सेज आपको मिलते हैं। तो बहुत ही अच्छा रहता है गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना, आपका धन संपत्ति भी इससे बढ़ता है। तो देखिए अभी गणपति अथर्वशीर्ष के बारे में जैसे हमने पढ़ा, तो अभी कुछ पंक्तियां गणपति अथर्वशीर्ष से हम लेते हैं। तो देखिए गणपति अथर्वशीर्ष शुरू होता है, भद्रम कर्णे भिष्यणयाम देवाः भद्रम कर्णे पश्यमार्क्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागं सष्टुनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि। तो इन लाइनों में जो कवि हैं वो ये कहते हैं कि देखिए भगवान गणेश जो हैं, आप ही इस सृष्टि के पालन करता हो, आप ही इस सृष्टि के दाता हो, जो भी हमें मिलता है आप ही उसे प्रोवाइड कराते हो, आप ही उसे देते हो। और गणेश भगवान जो हैं आप ब्रह्मा के समान हो, आपका जो रूप है वो कहीं ना कहीं ब्रह्मा के समान आपका रूप बताया गया है। तो ये देखिए गणपति अथर्वशीर्ष होता है। कहते हैं तुम साक्षादात्मासि नित्यम ऋतम वच्मि सत्यम वच्मि अववक्तारम अवश्रोतारम अवदातारम अवधातारम अवानुचा नम वशिष्यम अवपश्चातात अवपुरस्तात अवोतरात अवदक्षिणातात अवचोर्ध्वातात। तो ये जो लाइंस हैं इसमें ये कहा जाता है कि जो गणेश जी हैं, आप पश्चिम दिशा से हमारी रक्षा करते हो, आप पूर्व दिशा से हमारी रक्षा करते हो, आप दक्षिण दिशा से हमारी रक्षा करते हो, आप उत्तर दिशा से हमारी रक्षा करते हो, चारों दिशाओं से ही आप हमारी रक्षा करते हो। तो यानी कि इसमें ये बताया गया है कि अगर हम गणेश भगवान की उपासना करते हैं, गणपति अथर्वशीर्ष का जाप करते हैं, तो गणेश भगवान हमारी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऊपर से और नीचे से सब छयों दिशाओं से गणेश भगवान हमारी रक्षा करेंगे। जितनी भी दिशाएं होती हैं वहाँ से गणेश भगवान हमारी रक्षा करते हैं। तो ऐसा बताया गया है गणपति अथर्वशीर्ष के अंदर। आगे कहते हैं जो हमारे यहाँ पर गणपति अथर्वशीर्ष के अंदर, त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्रस्त्वं इंद्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चंद्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो गणेश भगवान होते हैं वो तुम ब्रह्मा के समान हो, तुम विष्णु के समान हो, तुम रुद्र यानी कि भगवान शिव के समान हो, तुम अग्नि के समान हो, तुम वायु के समान हो, तुम सूर्य के समान हो, तुम चंद्र के समान हो। यानी कि कितनी बड़ी बात यहाँ पर बोली गई है कि अगर हम गणेश भगवान की उपासना करते हैं, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करते हैं, तो हमें ब्रह्मा विष्णु महेश सूर्य चंद्र वायु अग्नि इंद्र सारे भगवानों की पूजा करने का जो लाभ है वो हमें प्राप्त होता है। क्योंकि गणेश गणपति अथर्वशीर्ष जो होता है वो सारे के सारे जो भगवानों की पूजा करने का फल है उन्हें गणपति अथर्वशीर्ष से ही हमें मिल जाता है। आगे कवि कहते हैं इसमें, तरधीयानो दिवस कृतम पापम नाशयति सायं धीयानो रात्रि कृतम पापम नाशय प्रातर्धीयानो रात्रि कृतम पापम नाशयति सायं धीयानो दिवस कृतम पापम नाशयति। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि अगर आप गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ शाम को करते हैं तो सुबह किए हुए जितने भी दिन में आपने अगर कोई गलती से आपसे पाप हो गया तो वो पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद अगर आप गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ सुबह करते हैं तो रात्रि के समय आपसे अगर चाहे अनचाहे कोई पाप हो गया तो उन पापों का नाश भी हो जाता है। यानी कि अगर आप रोज़ गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करते हैं
तो सारे भगवानों की ब्लेसिंग्स तो आपको मिलती ही हैं, साथ ही साथ में जितने भी आपके पाप आपने किए थे वो सारे के सारे पाप आपके नष्ट हो जाते हैं। तो ये यहाँ पर बताया गया है कि गणपति अथर्वशीष की महिमा देखिए कितनी ज़्यादा अच्छी है, और गणपति अथर्वशीष का पाठ करने से किस तरह से हमें यहाँ पर लाभ दिख रहे हैं कि हमें यहाँ पर लाभ मिलते हैं। तो हम सबसे सारे व्यूअर से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि गणपति अथर्वशीष का पाठ हमें ज़रूर करना चाहिए, और हमारी ज़िंदगी में जो भी कोई समस्याएं हैं अगर हम ये पाठ करते हैं तो इससे काफ़ी ज़्यादा हमारी ज़िंदगी की समस्याओं का अंत होता है। तो देखिए, अब अगर अभी तक आप हमारे वीडियो में बने हुए हैं तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हम और लेकर आपके लिए आते रहते हैं। अभी देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर आगे ये कहते हैं गणेश जी की जो महिमा है, यहाँ पर कवि बताते हुए कहते हैं कि एक दंतम चतुर्हस्तम पाशमम कुशधारिणम रदम च हरदम हस्ते विभ्राणम मूषक ध्वजम रक्तम लंबोदरम शूर्पकर्णकम रक्तवाससम रक्त गंधानुलिप्तांगम रक्त पुष्पै सुपूजितम। रक्त पुष्पै सुपूजितम का मतलब यहाँ पर कवि बताना चाहते हैं कि जब भी गणेश भगवान की आराधना करनी चाहिए, रक्त पुष्प यानी कि लाल रंग के फूल जो होते हैं वो गणेश जी की आराधना में हमें ज़रूर चढ़ाने चाहिए, क्योंकि अगर हम लाल रंग के फूल चढ़ाते हैं गणेश जी की आराधना में तो गणेश जी जो हैं इससे काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, और हमें हर तरह की समस्याओं से हमें गणेश भगवान जो होते हैं वो मुक्त करते हैं। आगे कवि बताते हैं यहाँ पर नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमो प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय विघ्न विनाशिने शिव सुताय श्री वरद मूर्तये नमो नमः। विघ्न विनाशिने यानी कि आपकी ज़िंदगी के अंदर देखिए, हमें पता है कि गणेश भगवान जो होते हैं उन्हें विघ्नहर्ता कहा जाता है। तो गणपति अथर्वशीष का आप पाठ अगर करते हैं 40 दिन तक लगातार, आपके जीवन के अंदर जो भी कोई आपके कष्ट होते हैं, जो भी कोई विघ्न होते हैं, गणेश भगवान उन विघ्नों को दूर कर देते हैं। उन विघ्नों को गणेश भगवान हर लेते हैं। किसी भी तरह की समस्या हो, विवाह से जुड़ी समस्या हो, सेहत से जुड़ी समस्या हो, धन संपत्ति से जुड़ी समस्या हो, कर्जे से जुड़ी समस्या हो, अगर आप 40 दिन तक लगातार गणपति अथर्वशीष का जाप करते हैं, हर तरह की समस्या से आपको गणेश भगवान जो होते हैं वो मुक्ति प्रदान करते हैं। हर तरह की जो भी आपकी समस्या है गणेश भगवान उससे आपको दूर करते हैं। तो ज़रूर गणपति अथर्वशीष का पाठ जो है हम सबको नियमित तौर पर देखिए करना चाहिए। अगर हम इसको करेंगे तो डेफिनेटली हमारे ज़िंदगी के अंदर से जो भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे जो यहाँ पर कवि हैं वो ये कहते हैं यो यदि मोहा दास्यति सपापी यान भवति सहस्त्रावर्तनाद यम यम कामवधीते। सहस्त्रावर्तनाद यानी कि अगर कोई 1000 बार गणपति अथर्वशीष का पाठ करता है, 1008 बार अगर कोई गणपति अथर्वशीष का पाठ करता है तो अनेन गणपतिम अभिषिंचति सवाग्मी भवति चतुर्थ्या मनुष्यन जपति सविद्यावान भवति। यानी कि उस इंसान को विद्या प्राप्त होती है, धन प्राप्त होता है, उस इंसान को काफ़ी ज़्यादा यश समृद्धि प्राप्त होती है। यो दुर्वाम कुरै यजति स वै श्रवणोपमो भवति यो लार्जय यजति स यशोवान भवति स मेधावान भवति। देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं, स यशोवान भवति स मेधावान भवति। यशोवान भवति यानी कि अगर कोई 1008 बार सहस्त्र बार गणपति अथर्वशीष का पाठ करता है तो यश ऐसे इंसान का बढ़ता है। यश यानी कि उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है, प्रसिद्धि बढ़ती है, उस इंसान का धन संपत्ति बढ़ता है। और मेधावान भवति, मेधावान यानी कि ब्रेन जो होता है, यानी कि ऐसे इंसान का जो माइंड है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है, मानसिक तौर पर मजबूती आ जाती है। तो यहाँ पर कवि क्या कहना चाह रहे हैं कि एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, इस तरह की जो भी कोई बीमारियाँ हैं वो बिल्कुल दूर हो जाती हैं। उसके आगे कवि कहते हैं कि यो मोदक सहस्त्रेण यजति, यानी कि कोई अगर गणपति अथर्वशीष का पाठ करते हुए 1000 मोदक गणेश भगवान को चढ़ाता है तो यह साज समृद्धि भवति, यानी कि उसे हर तरह की समृद्धि प्राप्त होती है। स सर्वम लभते, स सर्वम लभते, सर्वम लभते। सोचिए, कवि कह रहे हैं सर्वम लभते, जिंदगी इसमें जो भी लाभ होते हैं, जो भी कोई इच्छाएं होती हैं, आपके सारे लाभ संपूर्ण होते हैं। सारी जीवन की जो आपकी इच्छाएं हैं वो पूर्ति होती हैं, चाहे धन की इच्छाएं हो, चाहे आपके अंदर आर्थिक उन्नति की इच्छाएं हो, रुपए पैसे की इच्छाएं हो, आप पूजा पाठ में ऊपर उठना चाहते हो, गुरु की संगत में जाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि
आपकी धार्मिक उन्नति हो, आपका जो विवाह है वो अच्छा चले, आपकी शादी हो जाए, नौकरी हो जाए, बच्चे हो जाएं, किसी भी तरह का आपका अगर कोई भी आपके मन की इच्छाएं हैं तो सर्वम लभते, यानी कि हर तरह की जो इच्छाएं हैं वो पूरी होती हैं। उसके बाद कवि कहते हैं अष्टौ ब्राह्मणा सम्यक ग्रहयित्वा, यानी कि अगर आप 8 ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, 8 ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, गणेश भगवान को आपने देखिए 1000 लड्डू भी चढ़ा दिए गणेश भगवान का, 1000 बार गणपति अथर्वशीष भी कर लिया, साथ में आप जब ये गणेश भगवान को 1000 लड्डू का भोग लगा रहे हैं, साथ में अगर आपने 8 ब्राह्मणों की भी सेवा करी, सूर्य वर्चस्वी भवती, यानी कि आपका जो वर्चस्व है वो सूर्य के समान हो जाएगा। आप बिल्कुल एक राजा की तरह बन जाएंगे, राजाओं की ज़िंदगी आपकी हो जाएगी। आपकी ज़िंदगी में जो भी कोई सपने हैं ज़रूर पूरे होंगे। आप अगर जॉब करते हैं तो जॉब में सबसे ऊंची पोजीशन पे पहुंच जाएंगे, बिजनेस में ग्रोथ होगी आपके, जो भी आप बिल्कुल सूर्य की तरह चमकेंगे। आप यहाँ पर सूर्य वर्चस्वी भवती, सूर्य ग्रहे महानत्या प्रतिमा सन्निधो व जप्त्वा सिद्ध मंत्रो भवती। अब ये देखिए सिद्ध मंत्रो भवती, यानी कि ये गणपति अथर्वशीष एक बहुत ही सिद्ध मंत्र है। तो अगर आप गणपति अथर्वशीष का पाठ करते हैं तो जितने भी यहाँ पर हमने बेनिफिट्स बताए आपको ज़रूर मिलेंगे। और आगे देखिए क्या कहते हैं कवि, महाविघ्नात् प्रमुच्यते, महापापात् प्रमुच्यते, महादोषात् प्रमुच्यते, महाविघ्नात् प्रमुच्यते, यानी कि ये जो गणेश भगवान का मंत्र है सारे विघ्नों को हर लेता है, सारे पापों को हर लेता है, सारे दोषों को हर लेता है। यानी कि जितने भी आपके जीवन में आपने अगर कोई गलती से आपसे पाप हो गए तो पाप हर लिए जाएंगे, आपके जो विघ्न है वो विघ्न हर लिए जाएंगे, कहीं जितने भी दोष हैं आपके वो दोष भी आपके हर लिए जाएंगे। यानी कि आपकी ज़िंदगी से महादोषात् प्रमुच्यते, महाप्रत्यवायात् प्रमुच्यते, महापापात् प्रमुच्यते, सारी ज़िंदगी में आपके जितने भी दुख हैं, पीड़ा हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, गणेश भगवान उन सारी समस्याओं को हर लेंगे। तो आई होप अभी तक अगर आप बने हुए हैं हमारे वीडियो के ऊपर तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा, ताकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो बाकी लोगों तक भी पहुँचे, वो लोग भी इसका बेनिफिट ज़रूर ले सकें। और गणेश जी की जो ये गणपति अथर्वशीष है इसका पाठ करने का जो लाभ है वो बाकी लोगों तक भी पहुंच सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके पाठ की विधि एक बार हम लोग यहाँ पर पता करते हैं, जानते हैं। तो देखिए गणेश भगवान जो होते हैं, बुधवार का दिन जो होता है गणेश भगवान को यानी कि बुध देव को समर्पित होता है। तो देखिए सबसे पहले तो अगर आपके मन में कोई भी स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन ये सब रहता है, अगर आपको लग रहा है कि आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, जॉब में ग्रोथ नहीं हो रही है, करियर अच्छा नहीं चल रहा है, तो शादी नहीं हो पा रही है, तो ज़रूर गणपति अथर्वशीष का पाठ आपको नियमित तौर पर करना चाहिए। तो देखिए कैसे ये पाठ करेंगे, आप सुबह सुबह उठ जाइए और सुबह सुबह उठकर आप हरे रंग के वस्त्र पहन लीजिए। हरे रंग के वस्त्र पहन सकते हैं या फिर हरे रंग के जो एक आसन के ऊपर बैठ सकते हैं, और उस आसन पर बैठकर आप गणपति अथर्वशीष का पाठ करिए। आप YouTube पे देखिए, आपको YouTube पे भी लिरिक्स के साथ में गणपति अथर्वशीष मिल जाएगा, या फिर आप इसे गूगल से इसका PDF डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकाल सकते हैं, उससे भी आप इसे पढ़ सकते हैं। तो ये जब आप पढ़ेंगे गणपति अथर्वशीष तो हमेशा ये बात ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि गणेश भगवान को लाल रंग के फूल ज़रूर अर्पित करिएगा। लाल रंग के फूल अगर आप गणेश भगवान को चढ़ाएंगे तो नियमित तौर पर ऐसा करने से आपकी जो भी कोई मनोकामना है, जैसा हमने वीडियो में अभी तक डिस्कस किया, सारी की सारी मनोकामनाएं आपकी गणेश भगवान ज़रूर पूरी करेंगे। तो ऐसा करना शुरू करिए। अगर आप इसको लगातार करते हैं, दिन में 2 बार करते हैं और इसे आप 40 दिन तक करते हैं, तो 110% आपके जीवन में कोई समस्या होगी, कोई परेशानी होगी, ज़रूर भगवान उसे दूर करेंगे और धन संपत्ति आपकी बहुत बढ़ेगी, इच्छाएं पूर्ति आपकी ज़रूर होगी। तो ये हमने बात करी कैसे हमें इसे पढ़ना चाहिए। अब देखिए गणपति अथर्वशीष जो होता है भगवान गणेश का बहुत सात्विक मंत्र होता है, तो हमारा जो आचरण होना चाहिए वो बहुत सात्विक होना चाहिए जब भी हम गणपति अथर्वशीष का पाठ करें। अगर हम 40 दिन का संकल्प लेके हम ये पाठ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो भोजन है तो भोजन में थोड़ा सा हम सात्विक व्यवहार रखें, जैसे कि प्याज, लहसुन, अंडा, मांस, मदिरा, ये सब चीज़ों का सेवन हम ना करें जब हम गणपति अथर्वशीष 40 दिन तक हम पाठ कर रहे हैं, ताकि जो हमारा मंत्र का प्रभाव है वो हमें ज़रूर मिले और मंत्र को हम अच्छे तरीके से सिद्ध कर सकें। उसके साथ ही साथ में देखिए अगर कोई विद्यार्थियों के लिए तो बहुत अच्छा रहता है गणपति अथर्वशीष का पाठ करना, क्योंकि जो विद्यार्थी होते हैं तो ये कंसंट्रेशन, फोकस बहुत इम्प्रूव करता है। क्योंकि देखिए गणेश भगवान जो होते हैं,
जैसा कि हमने शुरू में बात किया था, विशाल दृष्टिकोण देते हैं हमारी ज़िंदगी को जीने का, देखने का। तो जो स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहता है। एक अच्छा उनको थिंकिंग मिलती है, सोच अच्छी हो जाती है उनकी, पॉजिटिविटी एक रहती है और उनका फोकस बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है। कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं, उसमें परफॉर्मेंस भी उनकी काफ़ी ज़्यादा इससे बढ़ जाती है। तो ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, जॉब वाले लोगों के लिए अच्छा है। उसका देखिए कि अब देखिए जो गणेश भगवान का ये गणपति अथर्वशीष होता है, तो केतु ग्रह को शांत करने के लिए बहुत अच्छा मंत्र माना जाता है। केतु ग्रह जो होते हैं, देखिए वो मैरिड लाइफ को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं और वो सेपरेशन कराने के कारक माने जाते हैं, डिवोर्स के कारक माने जाते हैं हस्बैंड वाइफ में। और या आप किसी रिलेशनशिप में हो तो उसमें सेपरेशन कराने का काम केतु ग्रह करते हैं। तो ऐसे में अगर आप गणपति अथर्वशीष का पाठ करते हैं नियमित तौर पर, तो केतु से जुड़ी जो समस्याएं हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ में अलगाव हो गया, हस्बैंड और वाइफ अलग रह रहे हैं, हस्बैंड और वाइफ के बीच में डाइवोर्स की बातें चल रही हैं, सेपरेशन की बातें चल रही हैं, जो हस्बैंड है वो कुछ भी करके सीधी सादी वाइफ को डिवोर्स देना चाहता है, या वाइफ जो होती है वो सीधे साधे हस्बैंड को डाइवोर्स देना चाहती है। तो इस तरह के जो भी केस होते हैं जिसमें हस्बैंड और वाइफ के बीच में मनमुटाव होता है, गणपति अथर्वशीष रामबाण उपाय की तरह काम करेगा और ज़िंदगी से जो भी कोई समस्याएं आपकी वो ज़रूर ख़त्म होंगी अगर आप गणपति अथर्वशीष का पाठ करते हैं। तो ये हमने गणपति अथर्वशीष के पाठ की बात भी करी, उसके फ़ायदे की बात भी करी, उसके लाभ की बात भी करी, कैसे हम उसे करना है और क्या क्या हमें संयम रखना है जब हम गणपति अथर्वशीष का पाठ करते हैं। तो ये सब हम कर सकते हैं। और इसी के साथ में देखिए, अगर गणेश भगवान की उपासना कर ही रहे हैं तो साथ में हम मंदिर जा सकते हैं। गणेश भगवान के मंदिर जाकर गणेश भगवान को हम लाल रंग के फूल भी चढ़ा सकते हैं, जिससे हमारा जो रिजल्ट्स है हमें और ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। अभी देखिए, जैसे हम जब दिवाली पे पूजा करते हैं तो गणेश भगवान के साथ में लक्ष्मी माँ की पूजा भी करते हैं। तो देखिए, जब आप गणपति अथर्वशीष का पाठ करें तो साथ में अगर आप कनकधारा स्तोत्र को जोड़ लेते हैं, कनकधारा स्तोत्र को अगर आप ऐड कर लेते हैं, जो लक्ष्मी माँ का बहुत अच्छा मंत्र है, हमारी पॉडकास्ट में आपको कनकधारा स्तोत्र भी मिल जाएगा जो आप ऊपर देख सकते हैं, और आप उसको भी ज़रूर सुनिएगा, उससे भी आपको बहुत लाभ होगा। तो देखिए, अभी हम अगर गणेश भगवान के गणपति अथर्वशीष के साथ में कनकधारा स्तोत्र भी जोड़ लेते हैं तो डेफिनेटली आप 100% इस बात को लिख के रख लीजिए कि जीवन में कोई भी समस्या हो, आपके कोई भी प्लैनेट्स ख़राब चल रहे हों, ऊपर नीचे चल रहा हो, शनि की महादशा हो, अंतरदशा हो, राहु खराब हो, कोई सी भी समस्या हो, आपको लग रहा हो कि यार मैं अपनी ज़िंदगी से परेशान हो चुका हूँ, तंग आ चुका हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपनी ज़िंदगी में क्या करूँ, ऐसा मेरे साथ क्यों होता है, मैं सबके साथ अच्छा करता हूँ लेकिन मेरे साथ बुरा क्यों होता है। अगर आपको ऐसा लगता है तो ये ज़रूर आपके लिए बना हुआ है। आप ज़रूर इसका पाठ करिए, गणपति अथर्वशीष का पाठ करिए, लक्ष्मी माँ का जो कनकधारा स्तोत्र है उसका साथ में पाठ करिए। जीवन बदल जाएगा आपका। इससे आप करके देखिए, 40 दिन तक जीवन बदल जाएगा, सकारात्मकता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और आप जो जीवन में चाहेंगे वो आपको गणेश भगवान ज़रूर देंगे। तो ये देखिए, ज़रूर आप इसको करिएगा। साथ ही साथ में देखिए, गणेश भगवान जो होते हैं वो बुध देव से कनेक्टेड होते हैं एस्ट्रोलॉजी में। तो गणपति अथर्वशीष का अगर हम जाप करते हैं तो अगर किसी भी पर्सन की बुध की महादशा चल रही है, बुध की अंतरदशा चल रही है, बुध जो है वो कुंडली में कमज़ोर बैठे हुए हैं, नीच अवस्था में बैठे हुए हैं, या फिर बुध जो है वो शत्रु राशियों में बैठे हुए हैं, शत्रु के साथ संबंध बना रहे हैं, तो ऐसे में अगर हम इसका पाठ करते हैं तो बुध के जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो हमें पॉजिटिविटी वहाँ से आनी चालू हो जाती है। अभी सोचिए, किसी की कुंडली में अगर बुध अच्छी पोजीशन में है, फ्रेंडली साइन के अंदर है, या फिर उच्च के एक्सॉल्टेड बैठे हुए हैं, या फिर मित्र की राशि में है, तो अगर वैसा इंसान गणपति अथर्वशीष का जाप करता है तो फिर तो क्या ही कहने उस इंसान के। वो अपनी ज़िंदगी में बल्ले बल्ले वाला समय उस इंसान के आ जाएगा। हर तरह से वो इंसान तरक्की करेगा, हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज तरक्की करेगा। उसके जो थॉट्स हैं वो देखिए, जो राजाओं वाली थिंकिंग होती है, जो विजनरी थिंकिंग होती है, यानी कि वो अपना भी भला करेगा, साथ में दूसरे लोगों का भी भला वो कर सकता है। तो ऐसी थिंकिंग जो होती है, गणेश भगवान जो होते हैं विशाल दृष्टिकोण ऐसे इंसान को दे देंगे। तो अगर आपकी भी बुध की महादशा है, अंतरदशा है, बुध के प्रभाव हैं आपके ऊपर, और आप चाहते हैं कि आप बिजनेस में अच्छा करें, कम्युनिकेशन का काम करते हैं, राइटिंग में अच्छा करें, टीचिंग में अच्छा करें, ये सब देखिए कम्युनिकेशन के काम होते हैं, कंसल्टेंट्स में अच्छा करना चाहते हैं, काउंसलिंग में अच्छा करना चाहते हैं, तो ज़रूर गणपति अथर्वशीष का पाठ आपको करना चाहिए। अभी देखिए, केतु भगवान के डोमेन के अंदर एस्ट्रोलॉजी भी आता है, ज्योतिष भी आता है। तो जो भी कोई ज्योतिष सीख रहे हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष सीख चुके हैं, अभी प्रोफेशनल कंसल्टेंसी कर रहे हैं ज्योतिष की, या बड़े आगे चल के बहुत बड़े ज्योतिषी बनना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको रोज़
गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए, क्योंकि ये केतु ग्रह को मजबूत बनाता है। और अगर आप इसको करते हैं तो डेफिनेटली आपकी एस्ट्रोलॉजी की लर्निंग बढ़ेगी। एस्ट्रोलॉजी चार्ट्स अगर आप देखते हैं तो उनकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, आपके जो प्रिडिक्शंस हैं वो सही होंगे, और कहीं ना कहीं भगवान गणेश आपको एक अच्छा ज्योतिष बनने में आशीर्वाद देंगे, आपको ब्लेस करेंगे, और कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी के अंदर जो पॉजिटिव चेंजेस हैं वो इससे ज़रूर आएंगे। तो आई होप आपको जो आज का हमारा पॉडकास्ट है ये अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये देखिए इन्फॉर्मेटिव लगा तो ज़रूर लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्योंकि देखिए, कल हमने कनकधारा स्तोत्र का पॉडकास्ट किया था, आज गणपति अथर्वशीर्ष का पॉडकास्ट कर रहे हैं, और ऐसे और इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट हम लोग ज़रूर आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो चैनल से अगर आप जुड़ेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत बेनिफिट होगा, और ऐसे पॉडकास्ट आपसे मिस नहीं होंगे। आप हमारे बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। हमने देखिए दीर्घायु का एक वीडियो बनाया था कि दीर्घायु होने के क्या क्या कॉम्बिनेशंस होते हैं, तो वो ज़रूर आप नीचे जाकर चेक करिएगा। उसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, 10,000 व्यूज़ के अराउंड उसके ऊपर आए हैं अभी तक। भगवान ने उसे अच्छे से ब्लेस किया है। तो अभी जाकर चेक करिएगा, आपकी कुंडली में कोई दीर्घायु के कॉम्बिनेशन है तो ज़रूर चेक करिएगा। शुक्र ग्रह गोचर कर रहे हैं इस समय हमारे तुला राशि के अंदर, जो कि बहुत अच्छा समय है 25 दिसंबर तक का। आप भी अगर कोई उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। लव लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी, तो ये समय उसे ख़त्म करने के लिए प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छा रहेगा, तो वो भी जाकर चेक कर सकते हैं। हम प्रोफेशनली यहाँ पर जितने भी हमारे अच्छे सेलिब्रिटीज़ हैं उनकी भी हम प्रोफेशनल एनालिसिस करते रहते हैं। विराट कोहली जी और रोहित शर्मा का कुंडली एनालिसिस चैनल के ऊपर है, वो भी जाकर आप ज़रूर देख सकते हैं। कनकधारा स्तोत्र का वीडियो सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रूर जाकर देखिएगा, ताकि आपको भी कनकधारा स्तोत्र के बेनिफिट पता चल पाए। कनकधारा स्तोत्र को अगर आप गणपति अथर्वशीर्ष के साथ में करते हैं तो क्या क्या बेनिफिट हो सकता है, तो उसके बारे में पता करिए। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप हमें सुपर थैंक्स भी कर सकते हैं, और हमारे मेंबरशिप भी ले सकते हैं, मेंबर्स भी बन सकते हैं। देखिए, ओनली 59 रुपीज़ की मेंबरशिप है, जिसमें आपको एक कंसल्टेशन भी मिलेगी, आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाएगा जिसमें आप ज्योतिष सीख भी सकते हैं। कोई आपके ज्योतिष से रिलेटेड डाउट्स हैं तो आप उसके अंदर पूछ भी सकते हैं। और मेंबर्स को जो हमारे होते हैं उन्हें एडिशनल बेनिफिट्स भी काफ़ी ज़्यादा हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कुछ मेंबर स्पेसिफिक वीडियो हम प्रोवाइड कराएंगे, और 2024 का आपका जो वार्षिक राशिफल है वो भी हम इसके अंदर प्रोवाइड कराएंगे, जो खाली आपकी कुंडली के लिए बना होगा। तो इतना ही आज के पॉडकास्ट में हम लोग रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। थैंक यू, नमस्ते।